दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल 25 से 30 दिन या फिर 40 दिन की हो जाए, तब हमें उसमें कुछ ऐसे जरूरी कार्य करना है जिससे हमारी गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का विकास हो, गेहूं की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, गेहूं में किसी भी प्रकार के रोग न लगे एवं हमारी गेहूं की फसल में पीलापन भी ना आए। तो हमें वो कौन कौन से जरूरी कार्य हमारी गेहूं की फसल में इस स्टेज पर करना है ताकि फसल की ग्रोथ भी अच्छी हो और हमें फसल से पैदावार भी अच्छी मिले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं उन सभी बातों के बारे में, उन सभी कार्यों के बारे में जो हमें गेहूं की फसल में 25 से 40 दिनों के बीच में करना होता है। यदि आप गेहूं में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का विकास करना चाहते हैं, गेहूं की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो पहले तो आपके खेतों में गेहूं की फसल के अलावा किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। यही वो समय होता है किसान भाइयों जब हमारी गेहूं की फसल में पहला पानी हम लगाते हैं। तो पहला पानी जब आप लगाते हो तो आप अपनी फसल में यूरिया एवं अन्य जरूरी पोषक तत्व भी देते हो। तो उसके बाद यदि आपकी फसल में खरपतवार उग आते हैं तो आपको उसमें खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे जरूर करना है, या फिर आप निराई गुड़ाई के माध्यम से भी खरपतवार को खेत से बाहर निकाल सकते हैं। कई प्रकार के खरपतवार नाशी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनका इस्तेमाल करके भी फसल से खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि पहली सिंचाई के बाद आपको खरपतवार का नियंत्रित कर लेना है। मतलब खेत में गेहूं की फसल के अलावा किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार अगर फसल में ज्यादा रहेगा तो आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उसमें फुटाव भी कम होगा और आपको उससे उत्पादन भी कम मिलेगा। तो पहला काम तो आपको यही करना है। अब आगे बात करते हैं यूरिया के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गेहूं में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फुटाव के लिए गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की काफी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति के लिए हम उसमें यूरिया डालते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अब किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिया हमें गेहूं की फसल में डालना कैसे है। तो किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुवाई के बाद लगभग 20 से 25 दिनों पर पहला पानी देते हैं, तब हम फसल में यूरिया डालते हैं। लगभग सभी किसान भाई यही प्रोसेस अपनाते हैं, पर बहुत से किसान भाई यहाँ एक गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि यूरिया की जितनी भी मात्रा देना होती है वो पहली सिंचाई पर ही डाल देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने गेहूं की फसल में पहली और दूसरी दोनों ही सिंचाई पर यूरिया देना चाहिए। आप पहली सिंचाई पर यूरिया की मात्रा जैसे आप 75 केजी प्रति एकड़ देते हो, तो आपको इसको दो भागों में विभाजित कर देना है। पहली सिंचाई पर आप 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दें और दूसरी सिंचाई पर आप जो 25% बचा है उसको दूसरी सिंचाई पर डाल दें। इस प्रकार से आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी फसल में पीलापन भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी फसल को जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही नाइट्रोजन ग्रहण करेगी। यदि हम 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई में यूरिया डाल देते हैं तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी फसल को यदि 50% यूरिया की आवश्यकता है तो वो 50 केजी ही यूरिया ग्रहण करेगी, बाकी का जो 50 केजी बचा है वो आपका वेस्ट ही चला जाएगा। तो आपको यूरिया को दो भागों में दोनों सिंचाई पर विभाजित करके ही यूरिया का प्रयोग करना है, आपको काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि हमारी फसल में पीलापन आ रहा है, हमारी फसल पीली पड़ रही है, तो आप यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी मिलाकर पहले पानी या दूसरे पानी पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इनकी कमी के कारण भी हमारी फसल में पीलापन आ जाता है। बाकी आपको अपनी फसल की समय समय पर सिंचाई करते रहना है। इसके अलावा यदि आप गेहूं की फसल से ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ेगा। किसान भाइयों, हम अपनी गेहूं की फसल में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति तो
कर देते हैं। पर बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से हमारी फसल की ग्रोथ कभी कभी नहीं हो पाती है, हमारी फसल कमजोर रह जाती है। तो इसके लिए यदि आप डालना चाहे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी फसल में दे सकते हैं। इसके अलावा आप सागरिका या फिर बायोवीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समुद्री घास के बने होते हैं और हमारी फसल की ग्रोथ में काफी मदद करते हैं, अच्छी तरीके से कल्लों का विकास करते हैं। बाकी ये आपके बजट और आपकी फसल की कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपको इन्हें डालना है या फिर नहीं डालना है। यदि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी चल रही है, उसमें कल्लों का विकास अच्छा हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं आ रहा है, तो आपको ये फिजूल खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, इन सभी कार्यों को आपको 25 से 40 दिनों के अंदर ही कर लेना है, तभी आपको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।